हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग करके आए हैं 1 से 5। किसको किसको डाउट है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है? नहीं हुआ है? चलिए, क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंटीग्रेशन करना है x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोगों को बताया गया है कि रूट के अंदर फंक्शन फंस जाए तो उसको t मानते हैं। तो यहाँ x प्लस 2 को t मान लिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? dx dx हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो 0 होगा, और इसका dt होगा। ठीक है, अब किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि सर ने dx क्यों लिख दिया। x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, और इसका dt अपॉन dx होता है। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो dx इजकल टू dt आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम t से रिप्लेस कर देंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 को t से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और dx को dt से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे x बचेगा, x को कैसे रिप्लेस करेंगे? t से। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है ना, x प्लस 2 इजकल टू टी है। तो यहाँ से x की वैल्यू t के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो x की वैल्यू t के फॉर्म में क्या आएगा? t माइनस 2 आएगा, आएगा ना। तो अब सारा यहाँ पे जो भी वेरिएबल है x, उसको t के फॉर्म में हम लिख दिए। तो t माइनस 2 इंटू रूट टी। अब ये सिंपल अलजेब्रिक पे आ गया ना, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करते ही क्या बनेगा? t इंटू टी के पावर 1/2। रूट टू को क्या लिख सकते हैं? टी के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू टी के पावर 1/2 डी टी। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा? 3/2, और यहाँ से कांस्टेंट बाहर कर दो, ये डी टी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे टी के पावर 3/2 डी टी लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, टी के पावर 1/2 डी टी हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टी के पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस टी के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये 2/5 टी के पावर 5/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 इंटू 2 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। किससे? जो टी पहले माने थे उससे यहाँ पे पुट कर देंगे। टी का वैल्यू x प्लस 2 का पावर 5/2, ये 4/3 हो जाएगा, और टी के जगह पे x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस। ये आंसर आया ना? आया आंसर? चलिए, आंसर आया है। ठीक है, आप लोग नोट करिए, नोट करने का टाइम दिया जा रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग नोट कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है? नहीं हुआ? ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन करना है x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी रूट के अंदर जो भी है उसको t माना जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, नहीं, 1 प्लस 2x स्क्वायर है इक्वल टू t है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, और dx हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो dx आएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे जो भी x है t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है,
क्या करेंगे हम, ये क्या मिल के बन गया एक्स डी एक्स, यहाँ से एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी अपन 4, तो 1/4 बाहर, ये डी टी हो गया। और इसको क्या लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे √T इंटू डी टी होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √T का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, इसको ऊपर लेके जाओ तो 2/4 इंटू 3 हो जाएगा, और टी का पावर 3/2 प्लस सी, इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो 1/6, और टी को यहाँ टी का वैल्यू क्या है 1 + 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो पावर 3/2 प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया सबको, चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हो चुका है, नहीं हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, 1 इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस √x, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक लगाना है, थोड़ा माइंड अप्लाई करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं √x इंटू √x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ से √x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से एक √x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको t माना जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/√x आएगा, ठीक है, समझे। तो इसको मान लेते हैं, लेट √x - 1 = t, तो √x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, नहीं पता है, ये इस पे करेंगे ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो x के पावर 1/2 यानी 1/2 इधर आ जाएगा, और पावर में -1 कर दे, जो भी पावर होता है उसमें -1 करते हैं, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, और t का क्या होगा dt/dx हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/√x, क्या होगा 1/2√x इसका होगा, और ये dx है, dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 2 को उधर लेके जाते हैं तो dx/√x = 2 dt, तो dx/√x को क्या लिख सकते हैं बताइए 2 dt, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 dt, ये वाले पार्ट को 2 dt लिखेंगे, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे t, ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दो dt/t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod t, ठीक है, 2 और t का वैल्यू यहाँ पे रख दो, t किसको माने हैं √x - 1 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करिए, बहुत जल्दी करना है, ओके, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, नोट डाउन कर लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है सबका, हो गया है, आप लोग बताइए हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। x⁻³ - 1 होल टू द पावर 1/3 है इंटू x⁵ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो भी है ये पावर के अंदर फंस गया है फंक्शन, ठीक है, तो इसको t मानते हैं, x³ - 1 = t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x² और डायरेक्ट dx लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है, 1 का तो 0 हो जाएगा। अब हम इसको कुछ अरेंजमेंट करेंगे,
क्योंकि यहाँ से x टू द पावर 5 है, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, t के पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको x टू द पावर 5 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर डी को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 3। तो आपको t के फॉर्म में लिख देना है। एक्स क्यू को क्या लिखेंगे, एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, t+1 हो जाएगा, t+1। और इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी तो निकाल चुके हैं ना यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे, dt अपॉन 3। अब हो जाएगा 1/3 बाहर करो और इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 4/3 t के पावर 1/3 इंटू डी टी 1/3। इसको कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप लोग इजीली कर लोगे। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, t के पावर 7/3 प्लस t के पावर 4/3, ठीक है। और नीचे भी तो आएगा प्लस c 1/3 3/7, और t को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x के पावर 3 - 1 के पावर 7/3 प्लस x³ -1 यहाँ 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस c, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, आंसर आ रहा है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, 10 सेकेंड करना, नोट डाउन करिए। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी सेम इसी टाइप का है, तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, नहीं हुआ है, तो ठीक है बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको कैसे किया जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/x इंटू log x टू द पावर m है, dx है, ठीक है। इसमें से इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है 1/x किसका डेरिवेटिव है, log x का है, तो log x को t मान लेते हैं, log x को t मान लेते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू डी एक्स इसका टू डी टी, ठीक है। dx अपॉन x को dt लिख लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, t के पावर m, और ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -m dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर -m+1 अपॉन -m+1 c, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, या तो ऊपर ही रहने दो या नहीं तो t के पावर 1 - m लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आंसर आएगा। आंसर क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। चलिए इसको इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन में बस ध्यान क्या रखना है, रूट के अंदर जो भी होगा उसको t मान लीजिए, या फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसको t मान लीजिए, ठीक है। या फंक्शन पे हाईएस्ट पावर हो तो मैक्सिमम टाइम उसको t माना जाता है, ठीक है। ऐसा ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में यही ध्यान रखना है, तो आप लोग इजीली इस चैप्टर को कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए आप लोग का नोट डाउन हो गया, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, 15 हो गया है, हो गया 16 हो गया, 17 हो गया, नहीं हुआ, ये भी इजी है, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे ही दिख रहा है ना, फंक्शन है, यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, x है ना, तो उसको t मान लो, x स्क्वायर को t मानेंगे,
तो क्या होगा 2x dx इक्वल टू dt, और x dx को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर कर दो। और थोड़ा आप लोगों को माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं x dx को, अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं लिखेंगे, ठीक है, टाइम बचाना है ना। हाँ, बोर्ड वाले बच्चों को करना पड़ेगा, ठीक है। जेई में अगर ऐसे, ये तो जेई में पूछेगा नहीं, सिंपल सिंपल इतना सिंपल पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ जेई में पूछे तो आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में भी करना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 1/2 इंटीग्रेशन करना है 1/e⁻t का, तो इसको क्या लिखेंगे e⁻t dt, ठीक है। अब ये तो लॉबिंग इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड फार्मूला पे सेट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻t, और यहाँ कोफिशिएंट t का क्या है -1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2 हो गया, इसको नीचे ला सकते हो, ठीक है। ये -1/2 और यहाँ पे रिप्लेस कर दो t का वैल्यू x², यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आंसर आया है, देखिए आंसर आया है कि नहीं, आया है ना। चलिए, ये चैप्टर इजी है, हो गया, आप लोग कर लिए हो। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बैकलॉग लगने से प्रॉब्लम होती है। पेंडिंग वर्क ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए, जो भी पेंडिंग वर्क आप लोग का है उसको कंप्लीट करिए, नहीं तो वर्कलोड ज़्यादा होगा तो आप लोग फिर इरिटेट होकर पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। इसलिए जो भी काम दिया जा रहा है उसको डेली बेसिस पे आप लोग करते रहिए, ओके। चलिए इसको नोट डाउन करिए, चलिए नोट डाउन कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है e⁻2x - 1 e⁻2x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बोलिए। और यहाँ से e⁻x कॉमन निकालो, तो स्मार्ट बच्चा रहता है यहीं से एक कॉमन निकाल लेता है, तो स्मार्ट बनना है। तो यहाँ से e⁻x कॉमन निकालो, तो यहाँ e⁻x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें, e⁻−x लिख सकते हैं कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x - x 0 हो जाएगा। किसी भी रियल नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो e भी तो एक रियल नंबर है ना, है ना। वैसे तो ये इरेशनल कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं e⁻x + e⁻−x होगा, बोलो। और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया जी। अब इसमें डिनोमिनेटर में है उसको टी मानो, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव है, तो e⁻x e⁻−x = t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻−x, ठीक है, इंटू dx = dt, ठीक है। ये ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे t लिखेंगे। तो ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod t + e, t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया। थोड़ा सा इसमें माइंड अप्लाई करके सेट करना था क्वेश्चन को, हो गया। आप लोगों को समझ में आया, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, बस कॉमन निकाल दिए हैं, और यहाँ -x हो जाएगा क्योंकि 1 है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई होके ये दोनों बेस सेम है ना, तो मल्टीप्लाई में बेस क्या होता है, सॉरी पावर क्या होता है ऐड होता है, तो x और -x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 होते ही ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है।